आज का यह वीडियो बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन पर आधारित है। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कौन सी सदी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। कब? 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे? बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे? पुर्तगाल, हॉलैंड, स्पेन, ब्रिटेन। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, स्पेन। तो बिहार क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाल क्षेत्र से व्यापारी आए थे। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? पटना में, आगरा में, सूरत में, हुगली में। तो पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र सबसे पहले हुगली पर स्थापित किया था। कहाँ? हुगली पर। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे? ऑप्शन है मसाले, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन। मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन दोनों। तो पुर्तगाली अपने साथ मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन दोनों लाते थे। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? ऑप्शन है सूती वस्त्र, मसाले, नमक, सोरा। तो पुर्तगाली अपने साथ वापस ले जाते थे सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन, 17वीं सदी के मध्य तक किसने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था? ऑप्शन है पुर्तगालियों, ब्रिटिश, डचों, स्पेनिश। तो 17वीं सदी के मध्य तक डचों ने बिहार में कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की? ऑप्शन है पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, स्पेन। तो सर्वप्रथम हॉलैंड देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री को स्थापित की थी? ऑप्शन है 1628, 1630, 1632, 1634। तो डचों ने 1632 में पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री की स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी? चीनी, सोरा, अफीम, ए, बी और सी तीनों, यानी चीनी, सोरा, अफीम तीनों में। तो डचों की अभिरुचि जो थी वो सोरा, चीनी, अफीम तीनों में थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डी, ए, बी और सी तीनों। अगला क्वेश्चन, डच व्यापारिक प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया? ऑप्शन है 1662, 1660, 1658, 1656। तो डच व्यापारिक प्रधान ने 1662 में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, कब तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एक ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए? ऑप्शन है 1845, 1843, 1841, 1839 में। तो 1845 तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। अगला क्वेश्चन, 1662 में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था? ऑप्शन है नाथियास वैगडेन बरूक, जेम्स आगस्टस, थॉमस बुक, नाथल लाथल। तो 1662 में नाथियास वैगडेन बरूक ने डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? ऑप्शन है मुकीम खान, शाइस्ता खान, शमशेर खान, शहबाज खान। तो इसका सही आंसर है शमशेर खान ने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था। अगला क्वेश्चन, शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा?
ऑप्शन है 1842, 1844, 1846, 1848। तो शमशेर खां ने 1848 में आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था। किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया? ऑप्शन है बक्सर, पलासी, चंदेरी, खानवा। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया? ऑप्शन है 1752, 1754, 1756, 1758। तो 1758 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? मराठों, स्पेनिश, डचों, पुर्तगालियों। तो वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1753, 1755, 1757, 1759। तो वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, हुगली, पटना। तो पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया था। मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया? ऑप्शन है 1781, 1779, 1777, 1775। तो मेजर हार्डी ने 1781 में डच माल गोदाम को जब्त किया था। पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? ऑप्शन है कर्जन, कनिंघम, मैक्सवेल, जेम्स कुक। तो पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान मैक्सवेल से ली थी। पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था? 1781, 1783, 1785, 1787। पैट्रिक हिटले ने 1781 में डच फैक्ट्री की कमान ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन, 1795 में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया? ऑप्शन है मराठों, मुगलों, अंग्रेजों, पुर्तगालियों। इसका सही आंसर है अंग्रेजों। 1795 में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत के डच ठिकानों को अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। 1824-25 में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया? डचों, पुर्तगालियों, मराठों, स्पेनिशों। तो 1824-25 में डचों के व्यापारिक केंद्र को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? ऑप्शन है फ्रांसीसी मार्टिन, मैक्विस मार्टिन, फ्रांसवा हॉलैंड, फ्रांसवा ओकाद। तो भारत में फ्रैंको मार्टिन ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? ऑप्शन है 1660, 1662, 1664, 1666। तो भारत में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की? ऑप्शन है 1674, 1672, 1670, 1668। तो मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की। किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? ऑप्शन है हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन। तो हॉलैंड, फ्रांस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? ऑप्शन है फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश, अंग्रेज। तो फ्रांसीसी यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। अब क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की? ऑप्शन है हुगली, मिदानपुर, दुर्गापुर, चंद्रनगर। तो फ्रांसीसियों ने
बंगाल में चंद्रनगर शहर की स्थापना की? 1734 में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, पटना, हुगली। तो पटना 1734 में फ्रांसीसियों ने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से क्या प्राप्त करना था? चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो फ्रांसीसी कंपनियों की मूल दिलचस्पी बिहार से सोरा प्राप्त करना था। अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन है 1781, 1753, 1755, 1757। तो अंग्रेजों ने 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाल को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा? ऑप्शन है नोमान, कासिम, जकरिया, हासिम। तो कासिम बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाल को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, पलासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है आयरकुट, जेम्स लायन, मेजर हार्डी, थॉमस होप्स। तो पलासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर आयरकुट था। कौन था? आयरकुट। अगला क्वेश्चन, कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया? ऑप्शन है 1757, 1759, 1761, 1763। तो पांडिचेरी जो है 1761 में फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। 1763 में डेरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले? ऑप्शन है स्पेनिशो, डचो, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों। तो 1763 में डेरिफ की संधि के तहत फ्रांसीसियों को अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले थे। कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियां सिमट कर पांडिचेरी तक रह गई? ऑप्शन है 1779, 1791, 1791, 1793, 1795। तो 1793 में भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियां सिमटकर पांडिचेरी तक रह गई। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक सिमट कर रह गया था? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, रीडिंग, कर्जन, कैनिंग। तो कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक सिमट कर रह गया था। कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई? ऑप्शन है 1810, 1812, 1814, 1816। तो 1814 तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई। अगला क्वेश्चन, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, स्पेन, डेनमार्क। तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में डेनमार्क देश की कंपनी का नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन है बिहार शरीफ, हाजीपुर, पटना, बोधगया। तो बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन है 1772-73 में, 1773-74 में, 1774-75 में, 1775-76 में। तो पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने 1774-75 में फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की? ऑप्शन है 1772, 1773, 1774, 1775। तो डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, 1775 में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज लाइड, जॉर्ज बर्नर, डेनिस कूपर, मार्क हॉलैंड। तो 1775 में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख था
जॉर्ज वर्नर। कौन था? जॉर्ज वर्नर। डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किस चीज़ का व्यापार करती थी? ऑप्शन है चीनी, सूती वस्त्र, सोरा, अनाज। तो डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से सोरा का व्यापार करती थी। अगला क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1798, 1799, 1800, 1801। तो ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच 1801 में युद्ध आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं सेरामपुर की कोठी को किसने जब्त कर लिया? ऑप्शन है मराठों, डचों, अंग्रेजों, पुर्तगालियों ने। तो पटना की डेनिश फैक्ट्री और सेरामपुर की कोठी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। आमिया की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1799, 1800, 1801, 1802। तो आमिया की संधि जो है 1802 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया? ऑप्शन है वेदरा, आमू, दरिया, आमिया। तो आमिया की संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। यह थे आपको बिहार में यूरोपियों के आगमन पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसे आप ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला भाग हम आपके लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, अंग्रेजी शासन की स्थापना, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन पर आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।